नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वियाना वॉइस की इस दुनिया में। और मैं हूँ आपकी दोस्त वियाना। दोस्तों, मुझे याद है पिछले महीने एक प्रोजेक्ट पे काम करते हुए मैं काफ़ी थक गई थी। रोज़ मुझे 12 से 14 घंटे काम करना पड़ रहा था। न खाने का होश था न सोने का। हर कोई कह रहा था मेहनत करो, सफलता मिलेगी। और मैं बस और ज़्यादा और ज़्यादा पाने की होड़ में लगी थी। एक दिन मुझे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर एक लाइन लिखी दिखी, डोंट फ्लाई टू क्लोज टू द सन। और मुझे तुरंत इकारस की कहानी याद आ गई। क्या आप जानते हैं इस कहानी को? ये कहानी एक पिता और पुत्र की है। पिता डेडालस एक महान कारीगर थे और अपने बेटे इकारस के साथ एक ऊंचे टावर में कैद थे। वहाँ से भागने के लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका सोचा। उन्होंने चिड़ियों के पंखों को मोम से जोड़कर 2 जोड़ी पंख बनाए, एक जोड़ी अपने लिए और दूसरी अपने बेटे इकारस के लिए। जब वो वहाँ से उड़ने लगे तो पिता डेडालस ने इकारस को बहुत ज़रूरी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, बेटा, ना ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ना और ना ज़्यादा नीचे। अगर तुम बहुत नीचे उड़े तो सागर की नमी से पंख भारी हो जाएंगे और तुम गिर जाओगे। और अगर तुम बहुत ऊंचाई पर उड़े तो सूरज की गर्मी से मोम पिघल जाएगा और तुम्हारे पंख बिखर जाएंगे। लेकिन इकारस अपनी आज़ादी के जोश में अपने पिता की बात को भूल गया। जैसे जैसे वह ऊंचाई पर जा रहा था, उसे लगा कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। वह और ऊंचा उड़ने लगा। वो सूरज के करीब जाता गया और सूरज की गर्मी से उसके पंखों को जोड़ने वाला मोम पिघलने लगा। एक एक करके उसके पंख बिखर गए। इकारस अपने पंखों को खो चुका था। वो आसमान से सीधा सागर में जा गिरा और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आज इकारस की कहानी हमें क्या सिखाती है? हम सब आज के ज़माने के इकारस हैं। हम करियर में, रिश्तों में और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी लगातार ऊंचाई छूने की कोशिश करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि और ज़्यादा ही बेहतर है, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा काम, ज़्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर चीज़ की एक सीमा होती है। हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारी शांति, इन सब के पंख भी मोम से बने हैं। अगर हम लगातार अपनी सीमाओं को तोड़ते रहेंगे तो एक दिन हमारा मोम भी पिघल जाएगा। हम थकान, तनाव और निराशा के सागर में गिर जाएंगे। तो दोस्तों, इकारस की कहानी हमें यह बताती है कि महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, पर अपने पंखों की हिफाजत करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अपने सपनों की ऊंचाई को पहचानें, पर अपने दिल और दिमाग की हद को न भूलें। हमेशा याद रखें, सही संतुलन ही हमें जीत दिलाता है। तो यह थी हमारी दूसरी कहानी। कैसी लगी आपको? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, जो ज़िंदगी की दौड़ में खुद को खो रहे हैं। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए वियाना वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ।